बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीति में हर दिन कोई ना कोई हलचल देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। मुंगेर जिले से बड़ा झटका लगा है, जहां संगठन के दो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी यानी जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिव ने एक साथ इस्तीफा देकर पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। चुनाव के इतने नजदीक इस तरह की चूट से कार्यकर्ताओं में बेचैनी साफ नजर आ रही है। लोग यह सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर आरजेडी में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से इतने बड़े पदों पर बैठे नेता पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से संगठन के भीतर नाराजगी और असंतोष की स्थिति बनी हुई थी। स्थानीय कार्यकर्ताओं लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। जिला अध्यक्ष और महासचिव को भी लगता था कि संगठन के फैसले ऊपर से थोपे जा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी कोई भूमिका नहीं रह गई है। यही कारण है कि धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा देकर यह संकेत दे दिया है कि आरजेडी अब अंदरूनी कलह की बड़ी समस्या से गुजर रही है। और यह इस्तीफा ऐसे समय में आया जब आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत यानी संगठनात्मक एकजुटता ही उसकी चुनावी रणनीति की वजह बनती है। वहीं जिला अध्यक्ष और महासचिव जैसे पद किसी भी जिले में चुनाव जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यही लोग बूथ स्तर तक की टीम बनाते हैं और टिकट की दावेदारी को लेकर भी राय देते हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट भी रखते हैं। जब ऐसे पद पर बैठे ही लोग पार्टी छोड़ देंगे तो जाहिर है कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल बनेगा और विरोधी दल इस मौके का फायदा उठाकर यह प्रचार करेगा कि अब आरजेडी कमजोर हो चुकी है। वहीं मुंगेर जैसे इलाके में जहां चुनावी मुकाबला हर बार कड़ा रहता है, वहां नेतृत्व का टूट जाना सीधा असर मतदाताओं के मन पर डालेगा। लोग सोचेंगे कि जब पार्टी खुद अपने संगठन को नहीं संभाल पा रही तो जनता की समस्याओं का हल कैसे निकालेगी। यही कारण है कि यह इस्तीफा सिर्फ एक जिला तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी इस संकट को जल्दी संभाल पाएगी या फिर गुटबाजी और जिलों तक फैल जाएगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जब कोई बड़ा नेता इस्तीफा दे देता है तो उसके समर्थक भी धीरे धीरे पार्टी से दूरी बनाने लगते हैं। यही खतरा मुंगेर में भी है। अगर आरजेडी ने समय रहते नए जिला अध्यक्ष और महासचिव की घोषणा कर दी और पार्टी कार्यकर्ताओं का यह भरोसा दिला दिया कि उनकी बातें सुनी जाएंगी तो शायद नुकसान को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर यह प्रक्रिया लंबी चली और संगठन की अनदेखी होती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। वहीं विरोधी पार्टी जैसे भाजपा और जेडीयू इस मुद्दे को जनता के बीच भुनाने में जुट जाएंगी। वो यही कहेंगे कि आरजेडी में अंदरूनी झगड़े बच गए और यही वजह है कि पार्टी बिहार को स्थिर नेतृत्व नहीं दे सकती और ऐसे में जनता का भरोसा भी टूट सकता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस घटना का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले संगठन को एकजुट रखना सबसे बड़ी जरूरत है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इस संकट से कैसे उभरती है और क्या नए नेताओं को सामने लाकर कार्यकर्ताओं में उत्साह वापस लाती है या फिर यह टूट और गहरी हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर मुंगेर में हुए इस इस्तीफे ने यह साबित कर दिया है कि आरजेडी को चुनावी तैयारियों के साथ साथ अपने घर को संभालने की बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वह इसमें नाकाम होती है तो चुनावी मैदान में इसका सीधा असर दिखेगा और विरोधियों को बड़ा फायदा भी मिलेगा। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में अब आरजेडी का हर कदम बेहद अहम होगा। यही तय करेगा कि यह संकट सिर्फ एक जिला तक सीमित रहेगा या फिर पूरे राज्य में इसकी गूंज सुनाई देगी। और अभी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो यात्रा में लगे हैं और इसी कारण से आज जिला अध्यक्ष और महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है कि उनका यही कहना है कि उनको अनदेखा किया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो अपने बस यात्रा में बिजी हैं, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नाराजगी जताए हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष
मुंगेर से जो जिला अध्यक्ष है। वहीं मुंगेर में अब अगला प्रत्याशी आरजेडी का कौन होगा, यह भी बड़ा सवाल है कि अब तेजस्वी यादव किसको अगला प्रत्याशी अपने आरजेडी का अगला जिला अध्यक्ष या महासचिव किसको बनाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आरजेडी को इससे बड़ा झटका भी लगा है और लालू यादव भी जो राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं उनको भी इससे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस बड़े पद आरजेडी में बड़े पद के नेता, दो बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया। मुंगेर की सीट खाली हो चुकी है। यह भी सवाल उठता है कि अब इस सीट पर कौन नया प्रत्याशी फाइनल किया जाता है, किसको टिकट मिलती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो फिलहाल यात्रा में बिजी है और उनके महागठबंधन आरजेडी में बड़ी टूट का सामना करना पड़ रहा है। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आगे इस पर क्या करते हैं यह तो बाद में बताएंगे। क्या जब होगा उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, अभी तक तो कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन होगा अगला प्रत्याशी आरजेडी का मुंगेर से। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस इस्तीफे के बाद आरजेडी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दो बड़े पद के नेता जिला अध्यक्ष और महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। और अब कहां उनका, क्योंकि उनको नाराजगी जताई गई है, उनके अंदर से नाराजगी जताई गई है कि आरजेडी में उनकी बातों को अनदेखा किया गया है और यही कारण है कि वो आज इस्तीफा दे रहे हैं। आरजेडी को इसका नुकसान तो सहना ही होगा। और कौन से नए कार्यकर्ता अब आरजेडी में शामिल होंगे, मुंगेर का कौन नया प्रत्याशी होगा, यह भी आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो अभी यात्रा में नवादा के लिए पहुंच चुके हैं, नवादा के लिए निकल चुके हैं। अब देखते हैं तेजस्वी यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी को एकजुट रख पाएंगे, महागठबंधन को एकजुट रख पाएंगे, या फिर ऐसे ही धीरे धीरे बड़े बड़े नेता इस्तीफा देने लगेंगे। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। ऐसे महागठबंधन देखा जाए तो एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ खड़ा है और यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। जो महासचिव और जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। एनडीए सरकार इस मुद्दे पर फिर से आरजेडी को घेर सकती है। लेकिन फिलहाल आरजेडी नेता इस पर क्या कदम उठाते हैं यह देखना बाकी है। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।